इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे कार सेवक हैं जिनकी संघर्ष की बात करें तो अगर जो आप इनकी संघर्ष को सुनेंगे कि किस प्रकार है जो इन्हें राम मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ा, कितनी कैसे हैं जो तरतर की हर एक समस्याओं से लड़ते हैं, जो आखिर है जो उन्होंने रामलला का वहाँ पर है जो मूर्ति स्थापित कराना, उसके पीछे का क्या कुछ संघर्ष रहा है ये तो आपने सुना ही होगा। क्योंकि हमारे कार सेवकों ने अपने प्राणों का आहुतियाँ तक दे डाली थी। तो उनमें बाढ़ से हमें एक ऐसे कार सेवक मिले हैं जो ये पूरे राम जो उस समय का जो मंजर था, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, ये हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दे। प्रमोद कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बार, निवासी मोकामा मोल्दियार टोला। ये एक कार सेवक है, तो क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा था राम मंदिर को लेकर के? अपनी संघर्ष तो बहुत करना पड़ा था, कितना जागरण करना पड़ा था, कितना दिन उपवास पर रहना पड़ा था, उतना तो कहना अच्छी बात नहीं है, समय आपके पास नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा, जब कार्यक्रम बना अयोध्या जाने का, अच्छा। तो हम लोगों के परिवार से सब लोग चंदन टीका करके आशीर्वाद करके स्टेशन तक पहुँचाए। गाँव के लोग भी गए थे योद्धा के रूप में पहुँचाने के लिए। हम लोग मुगल सराय पहुँचे, उसमें से हम 101 साथी के साथ गए थे, जिसमें से लगभग सभी साथी गिरफ्तार हो गए थे, 5 साथी बचे थे। तो प्रतापगढ़ के रास्ते हम लोग पैदल पहुंचे थे अयोध्या। दुर्भाग्य ऐसा रहा, हम लोगों का सौभाग्य नहीं हो पाया कि 30 तारीख को जो कार सेवा था उसमें हम लोग नहीं पहुंच सके। 30 तारीख को रात्रि 8-9 बजे पहुंचे, तो वहाँ छोटी छावनी में ठहराया गया था। हम 5 साथी निकलने में सफल रहे थे। तो वहाँ कल होकर का कार्यक्रम बना कि अब 1 तारीख को फिर कार सेवा करना है। तो हम लोग को था, तो कार सेवा के लिए हम लोग उस दिन निकले तो जब मंदिर के निकट पहुंचे तब तक तो लाखों लोग वहां पहुंच चुके थे। सभी गली सभी सड़क में कार सेवक भरे हुए थे। एक गली के में हम भी नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि हम दायित्वधारी कार्यकर्ता थे। तो वहां पर पुलिस ने रोका, बक्कम झक्कम होगा, ठेलम ठेली होने लगा। इसी में एक साथी मौका पाकर ज्यों ही भीतर घुसा, 10-15 फीट तो अभी आगे बढ़ा ही था, उसको सीने में गोली मार दिया। वह गोली लगते ही हा राम करते हुए हम लोग की तरफ किया, पलटा, और उसके बाद हम लोग को देख कर नहीं रहा गया, आगे बढ़ना ही चाहे कि इस तरह में उसको दूसरी गोली लग गई तो वह गिर पड़ा। तो हम लोग ईंटा पत्थर जो कार सेवक चलाने लगे पुलिस पर, पुलिस थोड़ा विचलित हुआ तो हम लोग हेल करके उसके घेरे के भीतर उसको उठा करके ला रहे थे कि पुलिस के हत्थे से नहीं चढ़ने लगे, बचा लेंगे। लेकिन 50-60 मीटर पर लाने के बाद एक आंगन में ज्यों ही से पहुंचे कि हम तो बेहोश हो गए। लगता है उसके भी लोग उठा के कहीं ले गए, हमें भी ले गए। हमें एक जगह रास्ते में होश आया जब 10-15 स्वयंसेवक हमको एक मकान पर से उठा के दूसरे मकान में दे रहे थे, और दूसरे मकान में 10-15 कार सेवक हमको रिसीव कर रहे थे। ऐसे करके एक मकान से दूसरा, क्योंकि गली में उस समय चलना मुश्किल था, गोली चला रहा था तो चलना मुश्किल था, तो ऐसे करके कार में ले गया और एक जगह कार में से फिर वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। हॉस्पिटल में हम एक बार फिर होश आया, पानी कर रहे थे, तो किसी ने हमें, लगता है स्टाफ था कोई हॉस्पिटल का, तो बर्फ मुंह में दिया, फिर हमको होश नहीं रहा। कल होकर के जब उठे तो देखिए पूरा पट्टी बंधा हुआ। उस लड़का को खोजे जिसको हम उठाए तो नहीं मिल सका वो लड़का हमको हॉस्पिटल में। तो वहाँ इलाज हुआ, वहाँ इलाज होने के बाद फिर हमको पटना में लाया गया, पटना में इलाज हुआ। 6 महीने न्यायालय कार से हम वंचित रहे। उसमें सस्ती में हमको घर से 40,000 रुपये इलाज कराने में खर्चा हुआ था। ये पहला बार की घटना। 40,000। हाँ, जब आए थे वहाँ अपने गांव में तो हजारों के भीड़ की यहाँ लोग दीप आरती कर रहे थे, फूल माला से चढ़ा रहे थे। कितनी खुशी था, कोई पीड़ा नहीं था कि गोली लगा है, क्या हुआ है, और हमारे कोठारी बंधु यार ने लोग मारे गए, कोई पीड़ा नहीं था। एकदम खुशी में हजारों लोग थे। उस समय हमको लगता है मन से संबोधन करते समय लौटे थे तो कहीं ना कहीं राम जी की प्रतिमा को स्थापित करके लौटे थे? नहीं, दूसरा बार में स्थापित किए हम। अच्छा। 92 में जब गए हैं तब। अच्छा। ये तो फिर जब 92 में कार सेवा हुआ। और आप जो मोदी जो है कि बैठार स्थापित करें, उसको लेकर क्या करें? है तो अभी तो अच्छी बात है, मोदी जी ऐसा महापुरुष देश में आए, प्रधानमंत्री बने, अवसर हमको मिला। आज हमारे वकील लोग भी, रविशंकर जी और वकीलों, लाल नारायण बाबू, सब लोग सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश दे करके केस लड़वाई, अधिवक्ता को लड़ के जीत लिए। सब लोग आज खुशी है। कैसा लग रहा है कि
ये मंदिर ऐसा कहा जाता है कि ये हजारों साल तक है जो इस मंदिर को है बिल्कुल हजारों साल। हम लोग का सीमेंट, ये गांव वाला सीमेंट थोड़ा है कि 60 साल के लिए मकान बना, ये पत्थर का बनाया जा रहा है। वैसे पत्थर का जो हजारों साल तक अमर रहेंगे, भव्य बनकर खड़ा रहेगा, चीर प्रेरित करता रहेगा। भारत माँ की सभ्यता संस्कृति का संस्कार हम सब में भरते रहेगा। ये हजारों वर्ष तक चलते रहेगा। ये जन्मों जन्मों का पाप गाया है ने, गाना है गायिका, धुल जाएंगे जन्मों के पाप। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है ना, मोदी जी ऐसे आदमी हम लोगों को मिल गए प्रधानमंत्री। तो देख सकते हैं कि खुशी, जब इनका किया हुआ कार्य जब संपन्न होता है तो कोई दर्द और कोई पीड़ा, जैसे कि बता रहे हैं कि इन्हें गोलियां तक भी लगी थी, और जब ये कार्य को संपन्न करके आते हैं, राम जी की प्रतिमा स्थापित करके, तो इन्हें जो किसी प्रकार का ना कोई कष्ट ना कोई पीड़ा महसूस होता है। और जब ये अपने घर पहुंचते हैं तो सभी ग्रामवासी हैं जो इनका फूलों से और आरती के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।